घुसा घुसा भैया बता काय वजह थी वो? ड्रेस नहीं पहन के आते हो तो चोटी निकल के आते हो। सोचिए आप किसी दिन अपने स्कूल में जाएं, ड्रेस कोड को फॉलो ना कर पाए और आपकी टीचर आपको बुरी तरह मारे, इतना मारे कि आपके चेहरे से खून निकलने लग जाए। नहीं हुआ ना यकीन? आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात पर, इतनी मामूली बात पर कोई इतना कैसे मार सकता है कि चेहरे से खून आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में। पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर मन सवालों से भर जाता है। क्या स्कूलों में डिसिप्लिन के नाम पर बर्बरता की इजाजत है? क्या ड्रेस कोड इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि एक छात्रा को बेरहमी से पीटा जाए? खीरागढ़ के मोहनपुर स्थित पीटी मूंगाराम बाबूजी इंटर कॉलेज में जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्षा 11 की छात्रा स्कूल में 2 चोटी बनाकर नहीं पहुंची। बस बात इतनी सी थी और इस पर शिक्षक और कॉलेज प्रबंधक आपा खो बैठे। छात्रा को गेट पर रोक लिया गया और फिर बहस बढ़ते बढ़ते हिंसा में तब्दील हुई। छात्रा का आरोप है कि प्रबंधक की पत्नी ने उसके बाल पकड़कर खींचा, प्रबंधक ने थप्पड़ मारे और एक टीचर ने उसके चेहरे पर लोटा मार दिया और चेहरे पर घूंसे भी मारे गए हैं, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। और बाकी सबका नतीजा नाक और कान से तेज खून बहना, चेहरे पर सूजन और सीधा मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना। घुसा घुसा भैया बता काय वजह थी वो? ड्रेस नहीं पहन के आते हो तो चोटी निकल के आते हो। तो जोते बोलो तो मैं जोते बोलूंगा तो यार रह पड़े थे। फिर मैंने अपने को बचाने के काय करे तो घुसा ही घुसा थे। चुटिया पकड़ के फिर आया था जाना है। परिवार वालों की हालत का अंदाजा लगाइए। बेटी खून से लथपथ है, बेहोशी की हालत में है और माता पिता अस्पतालों के चक्कर लगाते नहीं थक रहे। पिता ने बताया कि जैसे ही वो पहुंचते हैं बेटी की हालत बिगड़ चुकी थी। पहले प्राइवेट अस्पताल, फिर गंभीर हालत देखकर एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही गांव में तनाव की लकीरें गहरी हो गई। ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। स्कूल प्रबंधन की तानाशाही और बदमाशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। छात्रा के भाई ने भी साफ कहा कि मेरी बहन को सिर्फ 2 चोटी ना बनाने की वजह से पीटा गया। ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोज नए नियम बनाने वाले इस स्कूल को सीज कर दिया जाए। स्कूल गई थी वो 2 चोटी ना करने के ऊपर, पंडित मूंगाराम बाबूजी इंटर कॉलेज मोहनपुर सैया आगरा। टीचर का नाम श्री भगवान शर्मा, जो वहाँ के प्रबंधक हैं। मेरी सिस्टर 2 चोटी ना करने के ऊपर उस पर हाथापाई की है। उसके कान से खून आ रहा है, नाक से भी खून आ रहा है और हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है। ऐसे टीचर पे जितनी भी कड़ाई कर सको उतनी कड़ाई करो। ये स्कूल बिल्कुल सीज करवा दो। ऐसे इस टीचर को भी जितनी कार्रवाई कर सको उतनी कार्रवाई करो। ये बताओ, स्कूल में जैसे कोई एग्जाम, बीएससी का एग्जाम चल रहा है तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी करने का क्या अधिकार है? अरे उसकी तबीयत खराब चल रही है सिस्टर की, तो वो 2-3 दिन बाद स्कूल गई। उसके बाद उसे पता नहीं था और उसने जो उसकी घरवाली थी ना, चोटी के ऊपर उसकी घरवाली ने लोटा मारा है मुंह पे उसके, ठीक है ना, चुटिया पकड़ के मारी है उनके बच्चों ने प्लस उस टीचर ने और उसकी घरवाली ने। स्कूल प्रशासन पर सवाल सीधा है, क्या अनुशासन का मतलब हिंसा हो गया है? क्या छात्राओं को इस तरह अपमानित और घायल किया जाएगा सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया या फिर उसका कोई हिस्सा उनसे छूट गया? पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और परिजनों और ग्रामीणों के दबाव के बाद कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पर बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा देने वाले संस्थानों में अगर इस तरह की बर्बरता होगी तो बच्चों को सुरक्षा आखिर किसके भरोसे की जाएगी? ये मामला सिर्फ एक छात्रा की पिटाई का नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जिसमें नियम, ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा बना दिया जाता है। और जब इंसाफ की उम्मीद छात्र ही नहीं पूरा गांव कर रहा हो तो कार्रवाई सिर्फ जरूरी नहीं बेहद जरूरी हो जाती है। ये घटना सिर्फ एक स्कूल की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जहां अनुशासन के नाम पर संवेदनाएं पैरों तले कुचल दी जाती है। आगरा के एक इंटर कॉलेज में ड्रेस कोड जैसी मामूली सी बात पर जो कुछ हुआ उसने शिक्षा के मंदिर को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया। जहां किताबें और सीखने का माहौल होना चाहिए वहां घूसे, थप्पड़ और खून से सनी चीखें गूंजती रही। क्या बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें नियम तोड़ने का आरोप लगाकर चोटों में तब्दील किया जाए? आगरा की घटना दिल दहला देने वाली है और सबसे ज्यादा शर्मनाक भी। फिलहाल घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।